क्योंकि उत्तर प्रदेश में काफी हलचल देखने को मिल रही है और सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से ही आती हैं और ये माना जा कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर जिसको ज्यादा सीटें मिलती हैं, केंद्र को रास्ता यहीं से निकलकर जाता है। और ऐसे में इस बार काफी कुछ हलचल है, काफी कुछ गठबंधन बनते नजर आ रहे हैं। तो इस समय अगर लोकसभा की 80 सीटों पर चुनाव हो जाते हैं, किसे कितने सीटों पर जीत मिल सकती है, इसके अलावा विधानसभा चुनाव के लिए 403 सीटें आती हैं और यहां पर विधानसभा चुनाव में कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, इस पर भी कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। क्योंकि बीजेपी दावा करी कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर वो जीत दर्ज करने वाले हैं। तो उनके दावे में कितना दम है, तो कितनी सीटें उनके पक्ष में जा सकती हैं, तो 80 लोकसभा सीटों का क्या ओपिनियन पोल हो सकता है, इस पर अगर बात की जाए तो पश्चिमी यूपी की 27 सीटें आ जाती है, ये सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। पश्चिमी यूपी रीजन की 27 लोकसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल है उसमें बीजेपी को 18 से 23 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी को 2 से 5 सीट जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है, बीएसपी को 1 सीट, कांग्रेस 0 सीट, इनके पक्ष में 0 सीट। इस हिसाब से यह बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर सामने आ रहा है। जबकि बुंदेलखंड रीजन की 4 सीटों के लिए वोट शेयर की बात की जाए तो बीजेपी को 58% वोट शेयर जा सकता है, समाजवादी पार्टी को 19% वोट शेयर, बीएसपी को 11%, कांग्रेस को 5%, अन्य की बात की जाए तो 7% वोट शेयर जा सकता है। अगर इस वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो देखिए बीजेपी को 3 से 4 सीट, यानी बीजेपी क्लीन स्वीप भी कर सकती है बुंदेलखंड रीजन में। बीएसपी समाजवादी पार्टी का एक सीट पर यहां पर आमना सामना बीजेपी से हो सकता है, कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है और ऐसे में काफी हलचल यहां देखने को मिल सकती है। जबकि अगर बात की जाए तो यहां पर जो आंकड़ा बन रहा है अवध रीजन की 23 लोकसभा सीटों के लिए वोट शेयर में बात की जाए तो यहां बीजेपी को 63% वोट शेयर जा सकता है, समाजवादी पार्टी को यहां 18%, बीएसपी को 10%, कांग्रेस को 7% और अन्य के पक्ष में 2% वोट शेयर जा सकता है। जब इस वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो फिर देखिए आंकड़ा किस प्रकार से बन रहा है। बीजेपी यहां पर भी लीड कर रही है, 18 से 23 सीटें जा सकती हैं, यानी क्लीन स्वीप यहां भी बीजेपी कर सकती है। बीएसपी और समाजवादी पार्टी 0 से 1 सीट और कांग्रेस 1 से 2 सीटों पर आ सकती है। यानी सीधे तौर पर यहां पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है, लेकिन यहां पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस में 1 से 2 सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। जबकि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के लिए पूर्वांचल रीजन की 26 लोकसभा सीटें भी महत्वपूर्ण मानी जाती है और यहां वोट शेयर की बात की जाए तो बीजेपी को 64% वोट शेयर जा सकता है, समाजवादी पार्टी को 15% वोट शेयर जाने की संभावना दिखाई दे रही है, बीएसपी को 16%, कांग्रेस को 3% और अन्य के पक्ष में 2% वोट शेयर जा सकता है। जब इस वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो फिर देखिए आंकड़ा यहां पर भी बीजेपी 18 से 23 सीटों पर आ सकती है 26 सीटों के आंकड़े में, जबकि समाजवादी पार्टी 1 से 3 सीटों पर आ सकती है, बीएसपी 0 से 1 सीट, कांग्रेस 0 से अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश को लेकर जो 80 लोकसभा सीटों का आंकड़ा अगर आपको एक साथ दिखाया जाए, पहले वोट शेयर की बात की जाए तो यहां बीजेपी को करीब 60 से 63% वोट शेयर जा सकता है, समाजवादी पार्टी को 19% वोट शेयर, बीएसपी को 11%, कांग्रेस 4%, इनके पक्ष में 3% वोट शेयर जा सकता है, जो मर्डराइज ने सबसे लेटेस्ट 80 लोकसभा सीटों पर ओपिनियन पोल जारी किया है। तो फिर देखिए अगर सीटों की बात की जाए तो फिर 80 लोकसभा सीटों का फाइनल आंकड़ा आपके सामने है, बीजेपी को 67 से 63 सीटें मिल सकती हैं। कहीं ना कहीं जो दावा 80 सीटों का किया जा रहा है उस दावे से पीछे नजर आ रही है, यानी 2019 लोकसभा चुनाव में 64 सीटों पर जीत मिली थी, उसी आंकड़े के आसपास बीजेपी दिखाई दे रही है। कुछ सीटें प्लस यानी 5 सीटें माइनस प्लस हो सकती हैं, समाजवादी पार्टी 3 से 6 सीट, बीएसपी 0 से 4 सीट, कांग्रेस को 1 से 2, अन्य के पक्ष में 0 से 0 सीट जा सकती है। यहां पर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं बड़ा उलटफेर जरूर देखने को मिल रहा है। जो गठबंधन बना था महागठबंधन के पक्ष में 15 सीट गई थी, उसको कहीं ना कहीं यहां पर बीजेपी को कुछ फायदा मिल सकता है। तो इस तरह से अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव पर आज चुनाव उत्तर प्रदेश के लिए तो फिर यहां बीजेपी एक बार फिर से सबसे बड़ी पार्टी और यहां पर एक तरफा जीत की तरफ बढ़ सकती है, जो अनुमान मर्डराइज ने इस समय लगाया है। इसके अलावा बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की 403 सीटों की भी बात की जाए यहां पर तो कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, देखिए इस पर अगर बात की जाए तो बीजेपी को 49% वोट शेयर जा सकता है, समाजवादी पार्टी को 35% वोट शेयर, बीएसपी को 11%, कांग्रेस को 1%, अन्य के पक्ष में 4% वोट शेयर जा सकता है। जब इस वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो फिर बीजेपी को 298 से लेकर 308 तक का बीजेपी आंकड़ा छू सकती है, यानी एक तरफा जीत। जबकि समाजवादी पार्टी 98 से 108 सीट, बीएसपी 0 से 5 और कांग्रेस को 1 से 2, अन्य के पक्ष में 1 से 3 सीटें जा सकती हैं।
यानी उत्तर प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव होते हैं 403 सीटों के लिए, तो एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री एक तरफा जीत के साथ बन सकते हैं, जो मडराइज ने यहां पर ओपिनियन पोल जारी किया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश को लेकर ये महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, कुछ चुनावी विश्लेषण है, और आने वाले वक्त में क्या समाजवादी पार्टी बीएसपी कांग्रेस का गठबंधन बनता है, महागठबंधन बनता है, फिर कुछ बदलाव जरूर देखने को मिल सकता है।